हेलो व्यूअर्स, आज हम जानने वाले हैं कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो कि निकल के आ रही हैं भारतीय वायुसेना की Su-30 MKI तेजस और C-295 ग्लोबमास्टर की तरफ से। तो चलिए विस्तारित जानकारी लेते हैं और कुछ खबरें जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो उस खबरों के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन साथ में दबा दीजिए और जितनी हो सके शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। Su-30 MKI बेड़े के लिए IAF की महत्वाकांक्षी $7 बिलियन की स्थानीय अपग्रेड परियोजना की पुष्टि की गई। दरअसल भारतीय वायुसेना IAF अपने दुर्जय Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की क्षमताओं के बढ़ाने के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल रही है। $7 बिलियन से अधिक मूल्य के सुपर सुखोई अपग्रेड कार्यक्रम का लक्ष्य इन विमानों को आधुनिक एवियोनिक्स, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्धक स्विच से लैस करना है। रूस से ऑर्डर किया गया भारत का Su-30 MKI लड़ाकू जेट का बेड़ा IAF के लड़ाकू बेड़े का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें कुल 272 विमान हैं। इन बहुभूमिका सेनानियों ने विभिन्न अभियानों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अनुकूलशीलता के लिए जाने जाते हैं। हालांकि आधुनिक युद्ध परिदर्शनियों में उनकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उन्नयन आवश्यक है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 97 तेजस Mk-1A फॉलो ऑफ ऑर्डर में कोई बड़ा बदलाव नहीं, वायुसेना प्रमुख ने कहा। दरअसल वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने पुष्टि की है कि 97 तेजस Mk-1A लड़ाकू विमानों की अनुवर्ती आदेशों में समग्र डिजाइन को बनाए रखते हुए कुछ मामूली सुधार देखे जाएंगे। यह घोषणा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा तेजस Mk-1A के बाद के बैचों में स्वदेशी सामग्री बढ़ाने की योजना के बीच आई है। वर्तमान में तेजस Mk-1A में 65% की महत्वपूर्ण स्वदेशी सामग्री है। हालांकि HAL का इरादा इस वर्ष के अंत में भारतीय वायुसेना यानी कि IAF द्वारा ऑर्डर किए जाने वाले 97 तेजस Mk-1A विमानों में इस प्रतिशत को 70% से अधिक तक बढ़ाने का है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। IAF प्रमुख ने C-295M ट्रांसपोर्ट के अतिरिक्त ऑर्डर की योजना की पुष्टि की। दरअसल भारतीय वायुसेना यानी कि IAF हाल ही में C-295M परिवहन विमान को शामिल करके अपनी रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने इस बहुमुखी विमान की अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त करने की संभावना से इनकार नहीं किया है, जो भारत सैन्य रसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का वादा करता है। 56 C-295M परिवहन विमान खरीदने के लिए एयरबस के साथ भारत का सहयोग इसकी एयरलिफ्ट क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इनमें से पहला विमान स्पेन में निर्मित होने के बाद भारत पहुंचा, जो एक परिवर्तनकारी साझेदारी की शुरुआत थी। गुजरात में एयरबस टाटा सुविधा स्थानीय स्तर पर इनमें से 40 विमानों का निर्माण करने के लिए तैयार है, जो मेक इन इंडिया
पहल में योगदान देगी। तो कैसी लगी ये रिपोर्ट? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।